Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Dr. Sidra and today we will study composition and organization of chromosomes. तो देखिए क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर को तो हमने स्टडी कर लिया है. अब ये जो है इनकी कंपोजिशन क्या है, ये बनते किससे हैं. तो ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये हमारे पास डीएनए एंड प्रोटीन से बने होते हैं. इसमें हमारे पास ऑलमोस्ट 40% डीएनए होता है एंड 60% प्रोटीन्स होती हैं. ये जो प्रोटीन्स होती हैं इनमें मेनली हिस्टोन प्रोटीन्स शामिल होती हैं, जबकि कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी होती हैं बट उनकी रेशियो बहुत कम होती है. डीएनए सेल में हमेशा प्रोटीन्स के साथ ही प्रेजेंट होता है, कभी भी अलग से प्रेजेंट नहीं होता. जस्ट प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस एंड डीएनए रेप्लिकेशन में प्रोटीन्स इससे डिसोसिएट होती हैं, अदरवाइज ये इसके साथ ही होता है. अगर ये प्रोटीन्स इसके साथ ना होती तो डीएनए बहुत फ्रेजाइल है, ये बहुत ही जल्दी डैमेज हो जाता हमारे सेल में. तो इसको सेफ रखने के लिए, ताकि ये जो है किसी भी चीज़ से डैमेज ना हो, क्योंकि इसके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है, प्रोटीन्स इसके साथ इंटेक्ट रहती हैं. अभी जो हिस्टोन प्रोटीन्स है जो कि ज़्यादा इसमें प्रेजेंट होती हैं वो होती हैं बेसिक इन नेचर, जबकि डीएनए जो है वो एक्चुअली एसिडिक इन नेचर है. तो मीन्स ये दोनों मिलकर इनको न्यूट्रल बना देती हैं. तो हम कह सकते हैं कि एसिड जो क्रोमोसोम है उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ना तो वो एसिडिक होता है ना वो बेसिक होता है. अब हम बात करेंगे हिस्टोन प्रोटीन्स की. तो ये जो हिस्टोन प्रोटीन्स है ना, बेसिकली जो कि डीएनए को रैप करती हैं, इसमें जो है ये ऑक्टेमेयर की फॉर्म में होती हैं ज़्यादातर. मोस्टली ऑक्टेमेयर का मतलब है कि 8 प्रोटीन्स जो है वो कंबाइन होती हैं हिस्टोन की. तो यहाँ पर आप लोग जो है इस शेप में देख सकते हो, ये मैंने ब्लू से शो किया है, 4 ये हैं एंड जो रेड से शो किया है ये इसके नीचे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे ये 3 डायमेंशनल लिए. मैंने ये बताने की कोशिश की है कि 4 प्रोटीन्स ऊपर होती हैं, 4 उसके नीचे होती हैं, और कुछ इस तरह की जो है वो अरेंजमेंट में अरेंज होती हैं ये हिस्टोन प्रोटीन्स. और ये क्या करती हैं, ये डीएनए के साथ कंबाइन होकर क्रोमोसोम बनाती हैं. तो बेसिकली जो है क्रोमोसोम ये चीज़ है, डीएनए प्लस प्रोटीन्स, तो उसको हम क्रोमोसोम्स कहते हैं. अब होता क्या है ना कि ये जो हिस्टोन प्रोटीन्स है, ये जो मैंने यहाँ पे बनाई है, तो डीएनए कुछ इस तरह से जो है ना इसके ऊपर जो है आ जाता है. ठीक है, इसी के मतलब सराउंड रैप कर लेता है ख़ुद को. तो जब ये रैप करता है तो ये और भी ज़्यादा कंप्रेस हो जाती हैं. कंप्रेशन की वजह से एक हाईली कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बन जाता है, और उस हाईली कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर को हम कहते हैं क्रोमोसोम्स. क्रोमोसोम्स की डायग्राम में आप लोगों ने कुछ इस किस्म का हाईली कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर जो है नोटिस किया होगा. तो वो इसी वजह से होता है, हिस्टोन प्रोटीन्स एंड डीएनए की कॉम्बिनेशन की वजह से. अब हम इसको थोड़ा सा और जूम करके देख लेते हैं. देखें बेसिकली क्या होता है ना कि यहाँ पर मैं आप लोगों के इस तरह बना देती हूँ. ये जो ये वाला स्ट्रक्चर है ना फुल, ये समझे यहाँ पर कुछ इस तरह से आ गया. तो ये और साथ में इसके जो है अराउंड सराउंडिंग में जो है वो डीएनए है. तो इसको जो है हिस्टोन प्लस डीएनए को जो है ना बेसिकली कहा जाता है हिस्टोन प्लस डीएनए. इसको बेसिकली कहा जाता है न्यूक्लियोसोम. ठीक है, मतलब हम आहिस्ता आहिस्ता जो है क्रोमोसोम की तरफ ही जा रहे हैं, बट बेसिकली जो ये स्ट्रक्चर होता है स्टार्ट में, इसको हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं. अब क्या होता है कि इस तरह से बहुत से हमारे पास न्यूक्लियोसोम्स बन जाते हैं. हिस्टोन प्रोटीन्स आती हैं और वो जो है डीएनए जो है उसके सराउंडिंग में आ जाता है, एंड हमारे पास बहुत से न्यूक्लियोसोम्स के स्ट्रक्चर बन जाते हैं. इस तरह से होता है कुछ. ये हमारे पास हो गया एक न्यूक्लियोसोम, ये दूसरा न्यूक्लियोसोम हो गया. ठीक है, और इनके ऊपर जो है वो इस तरह से डीएनए भी अटैच है. अब एक न्यूक्लियोसोम और दूसरे न्यूक्लियोसोम को भी जो है वो डीएनए ही आपस में बाइंड करता है, और वो डीएनए जो कि एक न्यूक्लियोसोम को दूसरे न्यूक्लियोसोम के साथ लिंक करता है उसको हम कहते हैं लिंकर डीएनए. ठीक है, क्योंकि ये लिंक कर रहा है ना दो न्यूक्लियोसोम्स को आपस में. यहाँ पर मैं कुछ आप लोगों को इम्पोर्टेंट फिगर्स बताने वाली हूँ. ये जो मैंने आप लोगों को बताया था ना कि इसके ऊपर हमारे पास होता है डीएनए पर जो है 147 बेस पेयर्स होती हैं, 147 बेस पेयर्स. ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग इस डायग्राम में देख सकते हो, कि यहाँ पर ये जो ये वाला रीजन है न्यूक्लियोसोम का, यहाँ पर हमारे पास होंगी 147 बेस पेयर्स. अब इसके अलावा जो यहाँ से यहाँ तक का जो रीजन है ना, इसको हम कहते हैं लिंकर डीएनए. लिंकर डीएनए के ऊपर होती है हमारे पास 53 बेसिस. तो मतलब ये टोटल जो है मिलकर हमारे पास बना देते हैं 200 न्यूक्लियोटाइड्स या फिर 200 बेसिस. सो हम कह सकते हैं कि 1 न्यूक्लियोसोम contains actually 200 base pair of DNA, because एक न्यूक्लियोसोम में हमारे पास जो है 147 बेस पेयर जो हिस्टोन के साथ वाले स्ट्रक्चर का आ गया, प्लस लिंकर डीएनए भी उसी के साथ है जो उसको लिंक कर रहा है. तो हमारे पास टोटल आ गए 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए. एंड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, मैं आपको एक्चुअली डायग्राम में बता दूं. देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए.
फिर देन यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब ये जो एरिया है ये 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए का है। ये जो स्ट्रक्चर है ना ये कुछ इस तरह से दिखाई देता है। ये वाला स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों के लिए ड्रॉ किया है, जैसे कि बीड्स ऑन स्ट्रिंग हो। बीड्स ऑन स्ट्रिंग का मतलब ये है कि जैसे कि कोई तार है, कोई धागा वगैरह है, उसके ऊपर मोती हैं, तो ये इस तरह से लगता है। अब यहाँ पर ऐसा होता है ना कि ये जितने भी ये मैंने आप लोगों के लिए न्यूक्लियोसोम्स बनाए हैं ना, ये न्यूक्लियोसोम्स और भी ज़्यादा जो है आपस में ज्वाइन हो जाते हैं एक तो, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी आ जाती हैं जो इनको बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट बना देती हैं, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं कितना कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है। तो फिर इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं स्पेसिफिकली क्रोमेटिन। अब देखिए ये जो क्रोमेटिन का स्ट्रक्चर है ये हाईली कंडेंस एंड हाईली कॉम्पैक्ट होता है, बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी ये इतना नहीं होता। ये मज़ीद इसमें फोल्डिंग्स होती हैं, और भी ज़्यादा फोल्डिंग, और भी ज़्यादा कॉम्पैक्ट होता है। देन क्रोमेटिन से कुछ इस किस्म का स्ट्रक्चर बना लेता है जिसको हम कहते हैं क्रोमोसोम। जो क्रोमोसोम है वो हाईली कंडेंस्ड फॉर्म है। ये जो मैंने आप लोगों को बताया 8 हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं ना, तो उनके कुछ नेम इस तरह से होते हैं H2A, H2B, H3 एंड H4। ये जो है पेयर्स की फॉर्म में होती है, मतलब 2 हमारे पास H2A होते हैं, 2 H2B, 2 H2 एंड 2 H4। इस तरह से हमारे पास 8 मिलकर एक न्यूक्लियोसोम बना देती हैं। इसके अलावा हमारे पास एक H1 प्रोटीन भी प्रेजेंट होती है। H1 प्रोटीन का क्या काम है, ये लिंकर डीएनए के साथ एसोसिएट होती है एंड 2 न्यूक्लियोसोम्स को आपस में ज्वाइन करती है। इसके अलावा जो क्रोमेटिन फाइबर होता है ना, मतलब क्रोमेटिन की जो स्टेट होती है उसको हम सोलेनॉइड भी कहते हैं। तो H1 एंड H2A इनको मिलाकर हम कह सकते हैं बेसिकली 5 डिफरेंट हिस्टोन प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं, 4 ये एंड 5th वन ये। और इसमें से जो 5th वन है लिंकर डीएनए के साथ एसोसिएटेड होती है एंड जो 4 है वो पेयर्स की फॉर्म में न्यूक्लियोसोम बनाती हैं। आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, बट आप लोगों को कहीं पर भी कोई डिफ़िकल्टी या कोई पॉइंट मुझसे मिस हो गया तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसके लिए अगेन कोई वीडियो बना दूँगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी नई वीडियोस आपको मिलती रहें। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।